राजकुमार भाटी राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। राजकुमार भाटी, आप अच्छी ताल ठोक रहे थे, कदम ताल भी करते दिखाई दिए, वोट परसेंटेज भी आपकी बढ़ती दिखाई दे रही है। एनडीए और समाजवादी पार्टी को और कांग्रेस को जोड़ दें 37%, तो ये 7% का ही अंतर है, पर सीटों में आप 16 के एवरेज फिगर पर ही अटकते दिखाई दे रहे हैं। नहीं, हम अटकेंगे नहीं, हम अब भी ताल ठोक रहे हैं। और जब जो एग्जिट पोल जिसे जिता रहा, जब उसे इस पर विश्वास नहीं है तो हम क्यों विश्वास करें। हाँ, अभी प्रेम शुक्ला जी ने साफ कह दिया कि जो रिजल्ट आएगा वो एग्जिट पोल से अलग होगा। उन्हें उम्मीद है कि उन्हें ज़्यादा सीटें मिलेंगी, लेकिन हमें उम्मीद है कि उन्हें बहुत कम सीटें मिलेंगी इससे। अब एग्जिट पोल का जहाँ तक जो तरीका है संदीप जी, हम ये देखते हैं कि जब चैनलों पर डिबेट होती है तो एक आपके शो को छोड़ दें, एक दो और शो छोड़ दें, लगभग सारे एंकर एक ही टॉपिक पर डेली डिबेट करते हैं। वो टॉपिक कहीं से तो आता होगा, कहीं से तो उन्हें बताया जाता होगा, वरना सबके दिमाग एक जैसे कैसे काम करते हैं कि आज हमें इसी टॉपिक पर डिबेट करनी है। यही हम एग्जिट पोल में देख रहे हैं। सबके आंकड़े मिले जुले वही आ रहे हैं जो बीजेपी चाह रही है, जो बीजेपी की ओर से आंकड़े दिए गए, जो उन्होंने तो आंकड़े देने से अगर मैं आपकी इस कंस्पिरेसी थ्योरी को, इस तथाकथित षड्यंत्र को मान भी लूं, अरे भाई 4 जून को दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, ये खामखा की जश्न मनाने की क्या जरूरत है। और अपनी विश्वसनीयता कोई ताक पर क्यों रखेगा। नहीं, मैंने तो तर्क इसलिए दिया कि हमें क्यों विश्वास नहीं है इस एग्जिट पोल पे। तो एग्जिट पोल केवल एक टाइम पास करने का, मनोरंजन का तरीका है, ये कोई गंभीर विषय नहीं है। रिजल्ट लेकिन भाटी साहब, राजकुमार भाटी साहब, मैं राजकुमार भाटी साहब को बड़ा गंभीर राजनेता मानता हूं, और मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मान सकता कि वो गंभीर विषय पर चर्चा के लिए नहीं आएंगे। आप चर्चा करने आए, विषय गंभीर है इसलिए आप चर्चा करने आए, ये बात मैं दावे के साथ संदीप कह सकता हूं। नहीं, वो आएंगे जी, अभी इंतजार कर रहे हैं, वो अपनी पोस्चरिंग कर रहे हैं। हाँ। भाई बीजेपी वाले अगर यही नतीजे इंडिया के फेवर में आते तो प्रेम शुक्ला ये भाषा नहीं बोलते। तो ये तो हम 4 तारीख तक इंतजार करेंगे, हर कोई अपने मीन में निकालेगा, आंकड़े अपनी सुविधा के अनुसार से उसका विश्लेषण होगा। यशवंत जी आपसे कौन सवाल मेरा सवाल नहीं, इनकी धड़कनें बढ़ी रहती है और आज फेवरेट व्हिपिंग बॉय हो जाते हैं। मुझे कोई दिक्कत नहीं, मेरा तो केवल ये कहना है, क्योंकि एबीपी सी वोटर ये कोई 5 साल में एक बार एग्जिट पोल लेके आ रहा है ऐसा तो है नहीं। हम साल के 365 दिन हमारे सी वोटर में 250 के आसपास जो मेरे सहयोगी हैं, पिछले 2 महीने में 4 लाख से ज्यादा उन्होंने साक्षात्कार किए हैं इस देश में। 4 लाख साक्षात्कार, ये मजाक नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात, जो लोग 5 साल में एक बार एक एग्जिट पोल लेके आते होंगे उनके लिए मजाक होगा। हम 365 दिन ट्रैकिंग पोल करते हैं, हम लगातार हर हफ्ते एबीपी के ऊपर अपने ट्रैकिंग पोल रखते हैं। सच्चाई यह है कि आज भाटी जी को इस एग्जिट पोल में या तमाम एग्जिट पोल में कुछ भी नया इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि हम लोग साल भर से यही आंकड़ों के ऊपर लगातार चर्चा करते रहे हैं कि आज हमारे आंकड़े ये आए, आज हमारे आए, तो हमें इसमें अप्रत्याशित नया कुछ भी नहीं लग रहा है। मैं आपसे नई चीज पूछना चाहूंगा। देखिए भाटी साहब भी मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुराना चाहिए सब लोगों को। मेरा सवाल आपसे यह है कि ये जो 15 से 17 का आंकड़ा आ रहा है इंडिया का, इसमें कांग्रेस की पोजीशनिंग क्या है, कांग्रेस की स्थिति में? नहीं, कांग्रेस की पोजीशनिंग इसमें 2 से 3 सीट की है, और मैं बहुत साफ बता दूं उसमें अमेठी नहीं है। इसके पहले की 2 सुनते ही जो है लोगों का उत्साह बढ़े, उसमें अमेठी नहीं, रायबरेली जरूर है, और 2 सीटें उसमें और जो आपने बोली उसमें मतलब 16 में से 3 सीटें कांग्रेस की। दरअसल 16 में 2 कांग्रेस की और 14 सपा